हाय ऑल। हम देखने वाले हैं आज हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के बारे में। हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, किस लेयर्स पे काम करती हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? अगर हम इसे डिफाइन करें तो इट्स अ फिजिकल कंपोनेंट जिसमें बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे सीपीयू बॉक्स होता है, उसके अंदर रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसे हम। रोम होती है जिसे रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। साउंड एंड ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, ये इसके इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस जो इसमें सीपीयू बॉक्स से जो कनेक्टेड होते हैं एक्सटर्नली बाहर से, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। यहाँ हमने कुछ एग्जांपल देखा है, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और मॉनिटर, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइसेस है। सो एक्सटर्नल डिवाइसेस हमने देखा कि ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं। तो हमने हार्डवेयर में दो टाइप की चीज़ें देखी, फिजिकल कंपोनेंट्स जो कि कुछ एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं और कुछ इंटरनली सीपीयू बॉक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और इन्हें हम फिजिकली फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। दोस आर कॉल्ड हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ओके। अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, हाउ एंड व्हाट इज द नेटवर्किंग इन आईटी, ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर नॉर्मली हम लोग जो नेटवर्किंग यूज़ करते हैं वो क्या है? नेटवर्किंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है नेटवर्किंग। इसमें क्या होता है, इसमें इट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है। इसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसे नेटवर्क बोलते हैं। ये या तो केबल के द्वारा कनेक्टेड होंगे या फिर लैन, वाईफाई के द्वारा, डब्लू लैन, ठीक है। वाईफाई और डब्लू लैन का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये एक्सचेंज और ट्रांसमिट एंड शेयर द डेटा। यहाँ क्या होता है, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क के द्वारा। नेटवर्क इसमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ डिवाइसेस देखते हैं आगे, जैसे हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है जो कि कोई भी डेटा को एक जस्ट लेता है और उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ एक कंप्यूटर से या हब से एक हाई भेजा, तो जो जितने भी डिवाइसेस उस हब से कनेक्टेड होगी सभी को सेम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है तो सभी को वो सेम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाती है, ओके। अगर मैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके लिए स्विच का यूज़ होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। हब के दो टाइप होते हैं, पैसिव हब एंड एक्टिव हब। ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू एंड एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कि हब कौन सी लेयर पे काम करता है, OSI सॉफ्ट की कौन सी लेयर पे काम करता है। तो ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। पैसिव हब एक जस्ट कनेक्टर होता है, ठीक है। और एक्टिव हब को हम लोग मल्टी पोर्ट रिपीटर्स भी बोलते हैं, जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है एंड देन रीट्रांसमिट करता है। ये पैसिव हब का यहाँ पे पिक्चर है, ये एक्टिव हब है, ठीक है। आगे हम देखते हैं स्विच हमने देखा कि जैसे ये इंटेलिजेंट डिवाइस होती है और ये जो क्या करता है, पैकेट्स को रीडायरेक्ट करता है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। नॉट, ये ब्रॉडकास्टिंग का काम नहीं करता है, ये रीडायरेक्ट करता है पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर। जैसे हमने एक लेटर भेजना है एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, तो वो पर्टिकुलर एड्रेस पर ही जाता है लेटर। सिमिलरली स्विच, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे भेजते हैं तो स्विच की मदद से हमें उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर ही वो इन्फॉर्मेशन या डेटा जाता है, ठीक है। ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। इसके कई टाइप हैं, जैसे मैनेज स्विच, अनमैनेज स्विच, स्मार्ट स्विच एंड PoE स्विच। मैनेज स्विच जो होता है कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे VPN कॉन्फ़िगरेशन, और इसको कॉन्फ़िगरेशन इसमें अलाउड होता है। बट अगर अनमैनेज स्विच की बात करें तो वहाँ पे जस्ट ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, जो कि हमें सिंपल नेटवर्क में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कम्प्लेक्स नेटवर्क की ज़रूरत है और हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग मैनेज स्विच का ही यूज़ करते हैं। स्मार्ट स्विचेस आर दो स्विचेस विच आर मच स्मार्टर दैन both of them, जो कि सिक्योरिटी which has the security capabilities and जिसमें
जो होता है हम लोग स्मार्ट स्विच भी बोलते हैं, जिससे कि इसमें सेगमेंटेशन भी ये अलाउ करता है ना। और ये बेटर होता है मैनेज और अनमैनेज स्विच से। पीओई स्विच वो होते हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस जहाँ पे हमें जिस डिवाइसेस में पावर की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल एक्सेस पॉइंट, जो एयरपोर्ट पे और डिफरेंट प्लेसेस पे जो एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं उसमें पावर भी देना पड़ता है साथ में, तो वहाँ पे पीओई स्विच काम आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ राउटर्स होता है। राउटर्स एक गेटवे भी इसको बोलते हैं, जो कि 2 डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है और इसमें मल्टीपल पैकेट्स, नो, राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल पैकेट्स एंड स्विच नेटवर्क एंड सब नेटवर्क। तो ये जहाँ पे क्या करता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे एक आईएसपी है, ये दूसरा आईएसपी है, ये मान लो एयरटेल है, ये टाटा है, दोनों अलग अलग आईएसपी हैं। दोनों को बाहर से हमारे जो इंटरनेट, हमारे जो राउटर्स हैं, ये इनसे कनेक्ट करते हैं। देन ये दूसरे जो होता है कोर स्विच से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक प्राइमरी लिंक होगी, एक सेकेंडरी लिंक होगी, जिसमें फेलओवर का हम लोग दिखा रहे हैं कि फेलओवर कैसे होता है। अगर प्राइमरी लिंक जाती है तो दूसरी लिंक ऑफ हो जाती है, वो हम लोग आगे डिटेल्स में कभी देखेंगे। बट हमने बेसिकली समझा कि यहाँ पे राउटर क्या होता है और ये कौन सी लेयर पे काम करता है। और ये एक जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो हमने देखा यहाँ पे स्विच के बारे में, हब फिजिकल लेयर पे काम करता है, इसके टाइप्स, और हार्डवेयर डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में हमने देखा, राइट। और आई होप कि दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव, एंड इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।